हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे 24 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 23 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन है पहला कि वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी का 23 फरवरी 2024 को निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? आंसर है इसका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी का 23 फरवरी 2024 को निधन हो गया। 86 वर्षीय श्री जोशी वर्ष 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। वे 2002 से 2004 तक सांसद और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। विश्व शांति और समझ दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 23 फरवरी को। विश्व शांति और समझ दिवस हर साल 23 फरवरी को मनाया जाता है, जो विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और भूगोल के व्यक्तियों के बीच सद्भाव और सद्भावना को बढ़ावा देता है। यह दिन दुनिया भर में मानवीय सेवा, शांति और सद्भावना के लिए समर्पित एक गैर सरकारी संगठन रोटरी इंटरनेशनल की पहली बैठक की याद दिलाता है, जो अमेरिका के शिकागो में हुई थी। 1905 में पॉल पी हैरिस ने शिकागो में अपने 3 दोस्तों के साथ एक बैठक बुलाई थी, जो कि रोटरी इंटरनेशनल के गठन के लिए पहली बैठक थी। हाल ही में अमेरिका स्थित ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के अनुसार सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। अमेरिका स्थित ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बन गए हैं। इससे पूर्व दिसंबर 2023 की सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी नरेंद्र मोदी 76% अनुमोदन के साथ विश्व में शीर्ष पर थे। सर्वेक्षण में मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली तीसरे स्थान पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में 11वें स्थान पर है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 20वें स्थान पर हैं। T20 क्रिकेट में सबसे तेजी से 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन ए, बाबर आजम। पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम 21 फरवरी 2024 को T20 क्रिकेट में सबसे तेजी से 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर आजम ने क्रिस गेल और विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि प्राप्त की है। बाबर ने 271 पारियों, 281 मैचों और 11 वर्ष 82 दिनों में यह उपलब्धि हासिल की है। वेस्टइंडीज़ के क्रिस गेल ने 285 पारियों, 290 मैचों और 11 वर्ष 215 दिनों में यह उपलब्धि हासिल की थी, जबकि भारत के विराट कोहली ने 299 पारियों, 314 मैचों और 14 वर्ष 176 दिनों में यह उपलब्धि प्राप्त की थी। विराट कोहली T20 क्रिकेट में प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने सबसे पहले 10,000 रन बनाए हैं। 23 फरवरी को किस देश के ह्यूस्टन बेस्ड प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का लैंडर ओडिसियस चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कराया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अमेरिका के। 23 फरवरी को अमेरिका की ह्यूस्टन बेस्ड प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का लैंडर ओडिसियस चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर लैंड कराया गया। इसे 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। ओडिसियस मून लैंडिंग करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है। अमेरिका दुनिया का दूसरा देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया है। इससे पहले 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर सफल लैंडिंग हुई थी। ओडिशियस मून मिशन का मकसद
चांद पर मौजूद धूल के स्टडी करना है। 22 फरवरी 2024 को किसे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर समीर शाह को। 22 फरवरी को भारत में जन्मे डॉक्टर समीर शाह को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। शाह 40 साल से ज़्यादा समय से UK ब्रॉडकास्टिंग में काम कर रहे हैं। डॉक्टर समीर शाह का कार्यकाल मार्च 2028 तक रहेगा। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय प्रसारक है। यह दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय प्रसारक है और कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा प्रसारक है, जिसमें टोटल 22,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 1922 को हुई थी लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय, यह लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। 22 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने व्यापारियों को 31 मार्च तक निम्नलिखित में से कितने देशों में प्याज का निर्यात करने की अनुमति दी है? आंसर है ऑप्शन ए, 4 देशों में। 22 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने व्यापारियों को 31 मार्च तक 4 देशों बांग्लादेश, मॉरिशस, बहरीन और भूटान में प्याज का निर्यात करने की अनुमति दे दी है। इन चारों देशों के लिए टोटल 54,760 टन प्याज निर्यात करने की अनुमति मिली है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, AS राजीव को। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, कोलंबो में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 मार्च 2024 से श्रीलंका कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के वित्तीय सहयोग से नेलम पोकुना थिएटर परिसर में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में दुनिया भर से हजारों प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें गीता यज्ञ, गीता जप, शोभा यात्रा, कई विषयों पर सम्मेलन और कई प्रतियोगिताएं भी होंगी। गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में निधन कैदियों को सहायता योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का वार्षिक फंड आवंटित किया है? आंसर है ऑप्शन सी, 20 करोड़ रुपए का। गृह मंत्रालय MHA ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धन कैदियों को सहायता योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का वार्षिक फंड आवंटित किया है। इससे उन कैदियों को राहत मिलेगी जो या तो उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ हैं या यह धन की कमी के कारण जमानत पाने में असमर्थ हैं। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। इसके माध्यम से गृह मंत्रालय गरीब कैदियों को जेल से बाहर निकलने में सक्षम बनाएगा। इस योजना से जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या का समाधान हो जाएगा। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 निम्नलिखित में से किस थीम के साथ मनाया गया? आंसर है ऑप्शन ए, चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण। हर साल इस सम्मेलन का थीम अलग होता है। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण है। रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। 9वां रायसीना डायलॉग 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन किए और ग्रीस देश के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस इसके मुख्य अतिथि थे। यहाँ विदेश नीति, खासकर वैश्विक राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुद्दे केंद्र में होते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली का स्वतंत्र थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF और विदेश मंत्रालय मिलकर करते हैं। रायसीना के इस्तेमाल का संदर्भ रायसीना की पहाड़ी से है जो नई दिल्ली के केंद्र में स्थित है। इसी पहाड़ी पर ही राष्ट्रपति भवन स्थित है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से
किस मंत्रालय द्वारा अम्ब्रेला योजना की शुरुआत की गई है? आंसर है ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए महिलाओं की सुरक्षा हेतु अम्ब्रेला योजना को लागू करने के लिए धनराशि को मंजूरी दी है। अम्ब्रेला योजना गृह मंत्रालय का नोडल है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में समय पर हस्तक्षेप और जांच सुनिश्चित करना, साथ ही ऐसे मामलों में अपराध की रोकथाम के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तंत्र को मजबूत करना। दुबई में 24 और 25 फरवरी को होने वाले व्यवसाय सम्मेलन महाबीज 2024 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर है ऑप्शन बी, खाड़ी महाराष्ट्र व्यवसाय मंच। खाड़ी महाराष्ट्र व्यवसाय मंच गल्फ महाराष्ट्र बिजनेस फोरम GMBF ग्लोबल दुबई में 24 और 25 फरवरी को होने वाले व्यवसाय सम्मेलन महाबीज 2024 की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन का विषय है प्रगति के अवसरों से जुड़े हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो व्यवसाय की नई संभावनाओं को तलाशने और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के व्यापारिक नेताओं और 700 से अधिक उद्यमों को एक मंच पर लाना है। तो चलिए पिछली वीडियो यानी कि 23 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना विशाखापत्तनम में की जाएगी। 20 फरवरी 2024 को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में आयोजित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स 2024 बेस्ट एक्टर के अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो शाहरुख खान को। 21 फरवरी को फली सैम नरीमन का दिल्ली में निधन हो गया। वे संबंधित थे, तो वो थे पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र में कितने रुपए की लागत से 2 नए रिएक्टर का लोकार्पण किया है? तो 22,500 करोड़ रुपए की लागत से। विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 फरवरी को। उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल 2024 का आयोजन 22 से 25 फरवरी तक कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिल्ली में। हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक किस तिथि को पारित किया है? तो 20 फरवरी 2024 को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 2024 की विषय वस्तु क्या है? तो महासागरों में साझेदार सहयोग, तालमेल, विकास। भारत ने गरीबी और भूखमरी उन्मूलन के लिए इप्सा फंड में कितने मिलियन डॉलर का अंशदान दिया है? तो 1 मिलियन डॉलर का। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का अनावरण किस शहर में किया जाना है? तो उज्जैन, मध्य प्रदेश में। सेविलियर डे ला लीजन डी होनूर ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो फ्रांस का। ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।